आज धारा चलेगी आपकी 52, सद्भावना पूर्वक, गुड फेथ। गुड फेथ के बारे में कहा गया है कि कोई बात सद्भावना पूर्वक या विश्वास की गई नहीं कही जाती। मतलब नेगेटिव परिभाषा है, पॉजिटिव नहीं है। कह रहे कि कोई बात सद्भावना पूर्वक या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। गुड फेथ, दरअसल गुड फेथ सेक्शन 77 में भी इस्तेमाल किया गया है, 78 में भी इस्तेमाल किया गया है। इसकी जगह और भी बहुत जगह इसका यूज है। गुड फेथ आपका बहुत सारी सेक्शन है जहां गुड फेथ शब्द आया है ना, 76 से लेकर के और आपका 106 तक बहुत सारी सेक्शन मिलेगी जहां गुड फेथ का इस्तेमाल हुआ है। ये इतना कहना चाह रहे हैं केवल कि यदि सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना कोई कार्य किया गया या विश्वास किया गया, वो गुड फेथ नहीं कहलाता। वैसे तो आपको लगता है गुड फेथ का मतलब आपको पता ही, अच्छी भावना, अच्छी भावना के साथ कार्य करना। लेकिन यहां गुड फेथ को इन्होंने क्या डिफाइन किया है? इन्होंने कहा कि सम्यक सतर्कता और सम्यक ध्यान। तो सम्यक का मतलब क्या है? तो सम्यक का मतलब होता है, जैसे महात्मा बुद्ध ने 5 नियम दिए थे जीवन के हेल्दी रहने के भी, सम्यक निद्रा, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम। तो सम्यक का मतलब क्या है? ना तो बहुत ज्यादा और न बहुत कम। बात समझ रहे ना? ना तो बहुत ज्यादा सोना, सम्यक निद्रा का मतलब होगा ना तो बहुत ज्यादा सोना ना बहुत कम सोना, तो ये होगा सम्यक, बिल्कुल टिक टिक एक्यूरेट, है ना। तो यहां कह रहे कि कोई बात, कोई कार्य यदि आपने, कोई बात मतलब कोई कार्य आपने गुड फेथ में किया, ये कब कहा जाएगा? या गुड फेथ में कोई विश्वास किया आपने, ये कब कहा जाएगा? जब उस कार्य को करने में आपने सम्यक सतर्कता और ध्यान बरता हो या विश्वास किया हो, तो कहा जाएगा कि आपने गुड फेथ में कार्य किया। अब हर मामले में गुड फेथ का लेवल अलग अलग हो सकता है, स्तर अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे सपोज दैट एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर, ये एक डॉक्टर है और ये इसके हाथ में से कांटा निकालते हैं। तो इस कांटे निकालने का जो कार्य है, इसमें कितना गुड फेथ चाहिए, कितनी सम्यक सतर्कता और ध्यान की आवश्यकता है। यहाँ पे वो किसी से बात करते करते भी या खाना खाते खाते भी ये सारे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि यही डॉक्टर इस पेशेंट का ऑपरेशन करता, हार्ट का ऑपरेशन करता या ओपन हार्ट सर्जरी करता या लीवर ट्रांसप्लांट करता, तो भी क्या बात करना अलाउड होता है इसको? वहां कितनी सतर्कता चाहिए थी इसी डॉक्टर को, वहां कितनी सम्यक सतर्कता चाहिए थी और कितना ध्यान चाहिए था। वहां नेग्लिजेंटली तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, ये समझ रहे ना, वहां उपेक्षापूर्ण कार्य ये कर ही नहीं सकता। तो प्रत्येक कार्य में जो सतर्कता है और ध्यान है, प्रत्येक कार्य में सतर्कता और ध्यान का लेवल जो है वो अलग अलग हो सकता है, समझ रहे ना। जैसे 2 पैरों से आप जमीन के ऊपर चलते हो और यदि मैं बाउंड्री वाल पर चलने के लिए कहूँ आपसे 3री मंजिल पर जा करके, तो ध्यान और सतर्कता आपका बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। उन्हीं 2 पैरों से आप जमीन के ऊपर चल लिए तो कोई भी आपको ध्यान भी नहीं रहता, मैं चल ही रहा ना, इतना समझ रहे ना। आप सपोज दैट आप बाइक चला रहे हैं और सड़क पे कोई नहीं है, तो आप 60-70 की स्पीड चला रहे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन क्या आप 70 और 80 की स्पीड से वही बाइक किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में चला सकते हो, बाजार के बीच में चला सकते हो? नहीं ना। और चलाओगे तो कितना आपको सतर्कता रखनी पड़ेगी वहां पे, बात समझ रहे ना। तो कितनी सतर्कता बरतनी, ये कहीं भी किसी केस लॉ में या कहीं किसी सेक्शन में नहीं बताया गया, बल्कि केवल इतना बताया गया कि वो कार्य क्या है, उस कार्य के हिसाब से तय करेंगे कि इसको कितनी सतर्कता और कितना ध्यान उस कार्य में रखना चाहिए था। यदि किसी व्यक्ति ने किसी कार्य को करने में जितनी सतर्कता और ध्यान चाहिए था, उतनी सतर्कता और ध्यान बरता, तो कहा जाएगा कि उसने गुड फेथ में कार्य किया, अदरवाइज उसने गुड फेथ में कार्य नहीं किया। इज इट क्लियर? जैसे एक मामला आया था सुक्रू कविराज का, सुक्रू कविराज, इसमें यही हुआ था, एक झोला छाप डॉक्टर था और इसने क्या किया था कि इसने ऑपरेशन कर दिया किसी व्यक्ति का, और ऑपरेशन था जो अंदरूनी बवासीर का ऑपरेशन किया था उसने, चाकू से, साधारण चाकू से ऑपरेशन किया था उसने। इससे पहले भी कई बार इस तरह का ऑपरेशन कर चुका था, समझ गए, सफल भी हुए हैं। लेकिन उस व्यक्ति की अत्यधिक ब्लड बहने की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो क्या उसने गुड फेथ में काम किया? नहीं किया। जैसे एक डॉक्टर को ऑपरेशन करना होता है तो ऑपरेशन के जो इक्विपमेंट होते हैं, सर्जरी के जो भी इक्विपमेंट होते हैं वे अलग होते हैं। क्या चाकू से ऑपरेशन हो सकता है? अगर किसी का लीवर ट्रांसप्लांट करना, छुरी ला करके उसका पेट काटोगे क्या? नहीं ना। उसके लिए बिल्कुल फाइन और जो सर्जरी में यूज किए जाते हैं इक्विपमेंट वही इस्तेमाल करेंगे। अगर वे नहीं किए या पुराने वाले किए या जंग लगे हुए जो भी इक्विपमेंट है वे इस्तेमाल किए उसने, जो भी नाइफ वगैरह जो भी चीजें होगी,
है ना। तो क्या उसने गुड फेथ में काम किया? नहीं। उस ऑपरेशन को करने के लिए जितना सतर्कता और जितना ध्यान चाहिए था उसने इस्तेमाल नहीं किया और डॉक्टर ने एक अपराध कर दिया, राइट। जैसे बड़ा ऑपरेशन है, कोई माइंड की सर्जरी होने लग रही है या कोई लीवर ट्रांसप्लांट का कोई ऑपरेशन है, कोई बड़ा ऑपरेशन है काफी, डॉक्टर की पूरी टीम वहां पर है, तो वहां ब्लड भी चाहिए, पहले से इंतजाम करके रखेंगे ब्लड का। दूसरा, ऑक्सीजन सिलेंडर भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए वहां पे, एक्सपर्ट भी चाहिए वहां पे। बात समझे नहीं समझे? तो यदि उस ऑपरेशन को करने में उन सभी सतर्कताओं को ध्यान में रखा गया था, जो चीजें चाहिए थी वहां पे, तो कहा जाए और फिर भी उसकी मौत हो जाए तो डॉक्टर ने कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर ने अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए जितना ध्यान रखना चाहिए था और जितना उस ऑपरेशन में सतर्कता चाहिए थी वो सारी उसने बरती हो, तो कहा जाएगा कि डॉक्टर ने गुड फेथ में काम किया, अदरवाइज गुड फेथ में काम नहीं किया। अकेला डॉक्टर बिना टीम के, बिना ऑक्सीजन के, बिना ब्लड के सीधा उसका पेट खोल दिया और फिर बाद में फोन करके ब्लड का इंतजाम करवाने लग रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, और उस लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, तो डॉक्टर ने ऑफेंस किया यहाँ पर, क्योंकि उसने गुड फेथ में एक्ट नहीं किया था। आपको गुड फेथ समझ आया? अब आते हैं 52A संसरे, हार्बरिंग। तो कुछ सीधी सी भाषा में समझते, डेफिनेशन बाद में पढ़ लें, जरा बेरख दे दो मुझे आप। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचाने के लिए किसी भी प्रकार से की गई सहायता गुड फेथ कहलाती है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचाने के लिए किसी भी प्रकार से की गई सहायता गुड फेथ संसरे कहलाती है, हार्बर कहलाती है। बात समझ आई ना? जैसे पुलिस ने आपका वारंट जारी कर दिया, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी कर दिया और पुलिस आपको अरेस्ट करना चाहती है, और मैं आपको बचा लेता हूँ, अपने मकान में छिपा लेता हूँ या कहीं भी अपने खेत में, दुकान में, कहीं भी आपको छिपा लेता हूँ, तो मैंने क्या किया? मैंने संसरे किया। या पुलिस पीछे पीछे और आप आगे आगे, पैदल ही हो आप, पुलिस भी पैदल है, मैं आपको अपनी स्कूटर की चाबी दे देता हूँ, तो मैंने क्या की? गिरफ्तारी से बचाने के लिए सहायता की ना मैंने। ये क्या हो जाएगा? ये भी हार्बरिंग है, संसरे कहलाएगा। छोड़ करके सेक्शन 157 157 को छोड़ करके। अब चाहे मैं भोजन से सहायता कर रहा आपकी, चाहे मैं आयुधों से सहायता कर रहा आपकी, गोला बारूद या गन दे करके सहायता कर रहा, या पीने की चीजें, खाने की चीजें, इस तरह से भी सहायता की जा सकती है। सपोज दैट आपने कोई ऑफेंस किया, पुलिस आपके पीछे है और आप कहीं दूर जंगल में छिपे हुए, खेतों में छिपे हुए, आपका फोन मेरे पास में आता है कि साहब 4 दिन से कुछ खाया नहीं, भोजन का इंतजाम करवा दो, और मैं भोजन प्रोवाइड आपको करवा देता हूं। तो मैंने क्या किया? मैंने हार्बरिंग कर दी, भले चाहे तुम अपने खेत में छिपे हुए हो तो भी मैंने हार्बरिंग कर दी, संसरे मैंने दे दिया, क्योंकि अगर आप भूखे रहते तो बाहर आते निश्चित रूप से। बात समझे ना? तो डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि धारा 157 में के सिवाय, इसको भी डिस्कस करेंगे, और धारा 130 में वहां के सिवाय जहां की संसरे संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो। संसरे शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय देना, आश्रय मतलब अपने मकान में रहने के लिए अलाउड करना, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या परिवहन के साधन, मतलब कोई बाइक या कोई इस तरह से, या किन्हीं साधनों से, चाहे वे उसी प्रकार के हो या नहीं जिस प्रकार की इस धारा में परिगणित है। ये क्लियर कट कर दिया इन्होंने कि जो इन्होंने चीजें लिखी ना, ये इसी प्रकार की चीजें दी हो या इससे हट करके भी कोई हेल्प की हो, वे भी आ जाएंगी। जरूरी नहीं गोला बारूद यही चीजें दी हो, कोई भी चीज केवल इसलिए प्रोवाइड कराई हो कि किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना। आपका उद्देश्य यदि है कि ये पुलिस से पकड़े जाने से मैं इसको बचा लूंगा, किसी भी प्रकार की सहायता कर रही है, या तो उदाहरण स्वरूप जो इन्होंने यहां बताए, या तो ये वाले, या इनसे हटके भी अगर कोई सहायता आपने की और सहायता करने का पर्पज है आपका उस व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचाना, तो आपने हार्बरिंग की, संसरे किया आपने। बात समझे ना? आपने संसरे किया। लेकिन अपवाद इन्होंने लिख दिया सेक्शन 130 और 157। 157 क्या है? दरअसल यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी में विधि विरुद्ध जमाव करवाने के लिए कुछ लोग इकट्ठे किए, समझ गए ना, तो वो जो उस प्रॉपर्टी का लैंडलॉर्ड है या जिसने उसको बुलाया, जो बाहर साधक है उस प्रॉपर्टी का, उसने एक ऑफेंस कर दिया। बात समझे ना? उसने एक ऑफेंस कर दिया। लेकिन यदि वो बुलाने वाली जो स्त्री थी, ये थी, आप इसे समझ लीजिए, ये जो स्त्री थी या ये पुरुष था, ये हस्बैंड वाइफ है, और ये 5-7 लोगों को अपने घर में बुलाती है अपराध की दृष्टि से, समझ गए ना, अनलॉफुल असेंबली के लिए। तो यहां क्या होगा कि यहां पर अब ये इसकी पत्नी ने इसको क्या किया? हार्बरिंग की, समझ गए? हार्बरिंग की ना गिरफ्तारी से बचाने के लिए, तो यहां पे पत्नी को दोषी नहीं माना जाएगा, और पति अगर अपनी पत्नी को हार्बरिंग करता है तो भी दोषी नहीं माना जा सकता।
157 पढ़ लेना और 130 पढ़ लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात। पति पत्नी को हार्बरिंग कर रहा तो ऑफेंस नहीं है, और पत्नी पति को हार्बरिंग करते हैं तो ऑफेंस नहीं है। इसके पीछे वजह क्या है? वजह मात्र इतनी है कि यदि पत्नी को या पति को यहां दोषी मान लिया जाए तो उनके बीच में एक मुकदमा और शुरू हो जाएगा, समझ गए ना, उनके बीच डाइवोर्स का या कोई भी मुकदमा शुरू हो सकता है। तो उस चीज से बचाने के लिए यहाँ अपवाद में डाल दी बात कि जहां की संश्रय पति ने दिया हो या पत्नी ने दिया हो तो वो हार्बरिंग नहीं माना जाएगा। बात समझ आई आपको? अच्छा, अब एक चीज और समझते हैं यहाँ पे। सपोज दैट रात को आपके फूफा जी आते हैं आपके घर में, आपको पता कि वे ऑफेंस करके आए? कुछ नहीं पता, हो सकता है किसी का मर्डर करके आए हो। आपने उनको भोजन भी दिया, वस्त्र भी दिए, खाने पीने की चीजें भी दी, और सुबह चले गए हैं, या सुबह जाने से पहले एकदम से पुलिस आ जाती है, पुलिस उनको तो अरेस्ट करती है, साथ में आपको भी अरेस्ट कर लेती है। आपको क्यों अरेस्ट किया? क्योंकि आपने हार्बरिंग की। तो क्या वाकई में आपने हार्बरिंग की? नहीं ना, क्योंकि आपने उनको भोजन, पेय और या जो भी चीजें आपने प्रोवाइड की उनको गिरफ्तारी से बचाने के लिए नहीं की थी। बात समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर है ना बात? क्योंकि वे तो आपको नॉलेज ही नहीं है इस बारे में कि वे क्या करके आए, और आपको पता हो और आप अपने घर में रुकवा लेते हो उनको, तो आपने हार्बरिंग की। गिरफ्तारी से बचाने के लिए सहायता की, पकड़े जाने से बचाने के लिए सहायता की, आपने हार्बरिंग की। क्लियर है बात? कोई डाउट है? चलिए, डाउट है तो पूछ लेना बाद में। सेक्शन 53 पे आते हैं।